हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने बैक ट्रैकिंग की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 17 करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ये, और इफ़ यू वांट टू सी अबाउट माय लाइफ बिहाइंड द सीन्स यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट दिस चैनल। ओके, लेट नंबर 1593 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी ईजी और स्टैंडर्ड बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम है। वो अभी हम फिगर आउट करेंगे कि कैसे मैंने फिगर आउट किया कि भाई ये बैक ट्रैकिंग का आइडियल प्रॉब्लम है। ठीक है, देखेंगे अभी। Split a string into max number of unique substrings. Given a string S, return the maximum number of unique substrings that the given string can be split into. Maximum number of unique substrings. ठीक है, you can split string S into any list of non-empty substrings where the concatenation of the substrings forms the original string. However, you must split the substrings such that all of them are unique. तो यहाँ पर आ गया सबसे strict condition कि जो आप स्प्लिट करोगे तो यूनिक ही सबस्ट्रिंग्स में स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखते हैं पहला वाला एग्जांपल, इस पे ध्यान दो। ए बी ट्रिपल सी, तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स चाहिए, राइट। तो सबसे ग्रिडी तरीका क्या होगा कि भाई एक एक करके तोड़ दो सबको। एक ये भी एक सबस्ट्रिंग है, ये वाला पहला सबस्ट्रिंग। दूसरा सबस्ट्रिंग ये बी हो गया, तीसरा सबस्ट्रिंग ये ए हो गया। ठीक है, बी सी सी सी, तो जितना इसका लेंथ है उतना सबस्ट्रिंग आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर 7 आ रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है कि भाई यूनिक सबस्ट्रिंग चाहिए। तो भाई यहाँ पर देखो, ये सबस्ट्रिंग और ये सबस्ट्रिंग डुप्लीकेट हो गया, ये सबस्ट्रिंग डुप्लीकेट हो गया, ये तीनों डुप्लीकेट हो गए, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए सबस्ट्रिंग में। ओके, जो सबस्ट्रिंग आप तोड़ रहे हो सारे के सारे यूनिक होने चाहिए। तो देखो इसका आंसर 5 क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने पहले ए को तोड़ा। ठीक है, फिर एक सबस्ट्रिंग ये मिल गया, फिर एक सबस्ट्रिंग बी मिल गया, ये तोड़ा, उसके बाद एक सबस्ट्रिंग ए बी मिल गया। ठीक है, उसके बाद एक सबस्ट्रिंग सी मिल गया, उसके बाद एक सबस्ट्रिंग सी सी मिल गया। 1 2 3 4 5 सारे सबस्ट्रिंग्स यूनिक है। टोटल कितना है, 5 सबस्ट्रिंग बन के आए, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा इस प्रॉब्लम में। मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर आपको समझाता हूँ। एस इज इक्वल टू क्या था, ए बी ट्रिपल सी, है ना, यही आपको एग्जांपल दे रखा था। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, सबसे पहले तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि हाँ, मतलब ऑब्वियस कोई ट्रिक नहीं है इसको निकालने का कि भाई कितने सबस्ट्रिंग में टूट सकता है। तो द बेस्ट वे वी कैन डू इज़ टू ट्राई एवरी पॉसिबल सबस्ट्रिंग। जैसे मान लेते हैं आपने एक बार ए तोड़ा, ठीक है, तो ठीक है आपने ए तोड़ दिया, उसके बाद आप फर्दर अब इस सबस्ट्रिंग में चेक मारना चाह रहे हो, फिर आपने क्या किया, इसमें बी तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद फर्दर आप इस सबस्ट्रिंग में देखना चाह रहे हो, फिर आपने क्या किया, इसमें भी आपने ए तोड़ दिया यहाँ पर इस पॉइंटर से। तब आपको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा नहीं, ए नाम का सबस्ट्रिंग मैंने ऑलरेडी तोड़ रखा था, तो कहीं पर आपको स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये वाला ए जो सबस्ट्रिंग मैंने तोड़ा है ये गड़बड़ है। तो यहाँ पर आप एक सेट रख लेना, या तो अनऑर्डर्ड सेट रख लेना। वहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग ए स्टोर कर रखा है, स्ट्रिंग बी स्टोर कर रखा है, जो आपने अब तक सबस्ट्रिंग तोड़ा है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर आए, आपने इसको तोड़ने की कोशिश की, एक लेंथ का सबस्ट्रिंग को इस सबस्ट्रिंग में। ठीक है, तो आपको देखा कि ए तो ऑलरेडी है, तो आपने क्या किया, इसको नहीं तोड़ा। आप क्या कर रहे हो, अब इसको ट्राई कर रहे हो तोड़ने का। ठीक है, अब ये दोनों देखते हैं ए बी है कि नहीं। ए बी नहीं है हमारे सेट में, तो मैंने क्या किया, ए बी को यहाँ पर सबस्ट्रिंग में डाल दिया, और एक और सबस्ट्रिंग मुझे मिल गया ए बी। ठीक है, और काउंट में रखता रहूँगा कि अभी तक मैंने 3 सबस्ट्रिंग तोड़ लिए हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद आया मैं यहाँ पर सी, तो मैंने एक लेंथ का तोड़ने की कोशिश किया, हाँ ये टूट गया, तो मैंने अपने सेट में सी को भी डाल दिया। ठीक है, इसके बाद बचा क्या, ये बचा, तो इसमें ही मैंने फिर से कोशिश किया एक लेंथ का सबस्ट्रिंग, पहले इसको तोड़ा सी, तो भाई सी तो ऑलरेडी है, तो मैं इसको नहीं तोड़ सकता, तो इसके साथ इसको जोड़ दिया मैंने। सी सी है क्या, नहीं सी सी नहीं है, तो यहाँ पर सी सी डाल दिया मैंने। इसके बाद देखो सारे के सारे स्ट्रिंग ख़त्म हो चुके हैं, और मुझे आंसर मिल गया। टोटल कितने सबस्ट्रिंग मिले, 5 सबस्ट्रिंग मिले। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पर किसी भी पॉइंट में अगर आप जाओ, जैसे मान लेते हैं जब आपने ए को तोड़ दिया था और बी को तोड़ दिया था, फिर आपको रिमेनिंग सबस्ट्रिंग ये जो था, उसमें जब आप इस पॉइंट पर थे, मान लेते ये आप इंडेक्स यहाँ पर थे आप, तो आपने कोशिश किया कि पहले एक बार ए को ही तोड़ के अलग से तोड़ लें, एक ऑप्शन ये था। दूसरा था कि नहीं, ए को ना तोड़े और ए को आगे इसके साथ जोड़ के ए बी ऐसा कुछ बना लें। ठीक है, तो देख रहे हो हर इंडेक्स में आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप इसको ऐसे तोड़ लो अलग से, या तो आप इसको ना तोड़ के इसको तोड़ लो, फिर या तो एक और ऑप्शन है इसको ना तोड़ के इसको ऐसे तोड़ लो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के पास।
तो बेस्ट तरीका क्या है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि भाई ठीक है ना, एक बार ए ऐसे तोड़ लो, ठीक है, और इसको एक्सप्लोर कर लो कि हाँ ए मेरा अलग से टूट गया, रिमेनिंग क्या है बी सी सी, इसको एक्सप्लोर कर लो। या फिर ना तोड़ो, ए बी तोड़ लो, बचा क्या सी सी सी, फिर इसको एक्सप्लोर कर लो एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है ना। तो देखो ऑप्शंस है, इससे ये तो पता चल ही जाता है हमेशा कि हाँ वो रिकर्शन का प्रॉब्लम तो पक्का होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है तो दोनों फ्लो के लिए फंक्शन कॉल कर देंगे तो रिकर्शन है यहाँ पर, ठीक है। अगर ऑप्शन है तब रिकर्शन तो आएगा ही आएगा। अब देखते हैं कि बैक ट्रैकिंग में क्यों फॉल कर रहा है ये प्रॉब्लम, क्या ऐसी खास बात है जिससे ये लग रहा है कि बैक ट्रैकिंग है। सबसे पहली चीज़, अगर किसी किसी भी प्रॉब्लम में ऐसे मैंशनड हो कि सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग, सारे पॉसिबल सबसेट, इस तरह की चीज़ें निकालनी हो तो हमेशा बैक ट्रैकिंग की तरफ सोचा करो। दूसरा हिंट क्या है, कंस्ट्रेंट देखो ध्यान से ज़्यादा आई थिंक लेंथ 16 दे रखा है स्ट्रिंग का, देख लेना, बट बहुत छोटा कंस्ट्रेंट है, ठीक है। और बैक ट्रैक अब हर एक पॉइंट पे 2 ऑप्शन आप ट्राई मार रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, तो एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन है वो, है ना। देख रहे हो टोटल n लेंथ का है और हर एक इंडेक्स पे पास आपके पास 2 ऑप्शन है, तो 2 का पावर n पॉसिबिलिटी निकल कर आएगा, तो एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन है ये, है ना। और इसीलिए लेंथ देखो छोटा दे रखा है काफ़ी। तो इस तरह के प्रॉब्लम हमेशा बैक ट्रैकिंग में फॉल करते हैं। ये 2 रीज़न हो गया। एक और रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान के चलते हैं ये आपका एग्जाम्पल था ए बी सी सी, ठीक है। मान के चलते हैं आपने क्या किया कि यहाँ पर ए बी तोड़ लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक पाथ ऐसा निकाला कि आपने ए बी तोड़ा और रिमेनिंग क्या है ए बी ट्रिपल सी, ठीक है। फिर फर्दर आप इसमें आगे गए तो आपने इसमें क्या किया कि ए बी सी तोड़ लिया और सी सी तोड़ लिया। मान के चलते हैं आप एक ऐसे पाथ में गए तो आपको कितना सबस्ट्रिंग मिल रहा है, 1 2 3 सबस्ट्रिंग मिल रहा है, ठीक है। बट ऑब्वियस इसका आंसर और बेटर हो सकता है। तो आप वापस से आपने क्या किया, अभी आपको मैक्सिमम काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, बट आप कोशिश करोगे कि आपको और बेटर आंसर मिले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से बैक ट्रैक करोगे, यहाँ से बैक ट्रैक किया, फिर यहाँ से बैक ट्रैक किया, तो ये सारे ख़त्म हो गए। अब वहाँ से आपको 3 मिल गया था आंसर, वापस से बैक ट्रैक करके अब आप ट्राई कर रहे हो कि ये वाला, इसको अगर सिर्फ तोड़ा जाए तब आंसर क्या आएगा, ए को अगर सिर्फ तोड़ा जाए, ठीक है। तो ए का ये तोड़ा गया तो बचा क्या, बी सी, ठीक है। इसके बाद फिर ऑप्शंस आएंगे मेरे पास कि मैं या तो सिर्फ बी में तोड़ दूं और रिमेनिंग क्या होगा ए बी ट्रिपल सी, या तो मैं बी ए में तोड़ दूं और फिर ऑप्शन ये बचेगा क्या, बी ट्रिपल सी, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पर आप अपने पहले ए बी ट्राई मारा, उसको एक्सप्लोर किया, जो आंसर आया उसको स्टोर किया, वापस से आए फिर ए पे ट्राई मार रहे हो एंड सो ऑन, ठीक है। तो याद करो बैक ट्रैकिंग का खानदानी टेम्पलेट वही होता है कि किसी चीज़ को करो, एक्सप्लोर कर लो और पॉसिबल आंसर निकाल लो वहाँ से, ठीक है, और वापस से उसको अंडू करके फिर आगे बढ़ के देखो और पॉसिबल आंसर निकालने की कोशिश करो। तो बैक ट्रैकिंग नहीं है तो क्या है, ये एकदम स्टैंडर्ड बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम था ये। यहाँ तक क्लियर है। तो नॉर्मल से इसी एग्जांपल को लेते हैं और एक सिंपल सा ड्राई रन मारेंगे, कोड आप खुद से कर लोगे, वीडियो पॉज करके कोड कर लेना। तो चलो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, मैंने इंडेक्सिंग भी कर दिया है इसका। तो मान के चलते हैं आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि आप कैसे कैसे सबस्ट्रिंग तोड़ने की कोशिश करोगे, एक बार आप ऐसे तोड़ोगे, फिर एक्सप्लोर कर लोगे, देखोगे जो आंसर आ जाए, फिर आप इसको अंडू करोगे, फिर आप क्या करोगे, इसको ये ट्राई करोगे, आई आपका यहाँ पर है, ये ट्राई करोगे, फिर एक्सप्लोर करोगे, जो आंसर आ गया, फिर आप ये वाला सबस्ट्रिंग ट्राई करोगे, फिर एक्सप्लोर करोगे, जो आंसर आ गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई अभी यहाँ पर है ना आपका, तो आपने क्या किया, एक जे इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट किया, तो आई से जे तक का एक सबस्ट्रिंग ले लिया। तो अगर आपने आई से जे तक का सबस्ट्रिंग लिया तो देखो होगा क्या, आई यहाँ पर था, जे यहाँ पर है, तो जे को आपने आई से ही स्टार्ट किया है ना, और आपने आई से जे तक का सबस्ट्रिंग ले लिया, मतलब ए ले लिया, एक लेंथ का सबस्ट्रिंग। तो रिमेनिंग बचा क्या, बी ए बी ट्रिपल सी, और मैं इस पाथ में चला जाऊंगा और जो आंसर निकल कर आएगा उसको मैं स्टोर कर लूँगा, ठीक है, ओके। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि मैं जे को यहाँ ना रख के जे को यहाँ रखता और आई से जे तक का सबस्ट्रिंग ले लेता, तो सबस्ट्रिंग क्या मिलता मुझे, ए बी, और बचता क्या, ए बी सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और दूसरा पॉसिबिलिटी तो ये हो गया। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि मैं जे को यहाँ ना रख के जे को यहाँ रखता,
ठीक है। और आई से जे तक का सब स्ट्रिंग ले लेता तो क्या आता, ए बी ए आ जाता, और रिमेनिंग क्या है, बी ट्रिपल सी। यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी, क्योंकि जे को मैं हर जगह रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, है ना। तो सारे पॉसिबिलिटी निकालूंगा तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी निकल कर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो किसी एक पॉसिबिलिटी को मैं आगे बढ़ के दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था भाई, आई यहाँ था और जे आपने इंडेक्स 0 पर ही रखा था। तो आई से जे तक का आपने सबस्ट्रिंग ले लिया ये वाला। तो आप यहाँ पर काउंट रख लेना कि आपका कितना सबस्ट्रिंग आपको मिल चुका है अभी तक। तो काउंट इज इक्वल टू 1 है इस पाथ में, कि एक सबस्ट्रिंग आपको मिल चुका है। ओके, और ये वाला जो सबस्ट्रिंग बचा है इसका इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है, याद करो, आई से जे तक का आपने सबस्ट्रिंग लिया था ना, तो J+1 यानी कि जे मतलब इंडेक्स नंबर 1 से ये वाला सबस्ट्रिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए आई यहाँ पर, रिमेनिंग जो स्ट्रिंग है उसके लिए आई यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो फिर मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन होगा ना इस वाले सबस्ट्रिंग में, फिर ऑप्शन होगा कि मैं एक फिर से जे पॉइंटर यहाँ पर स्टार्ट करूँगा और आई से जे तक का एक सबस्ट्रिंग लूँगा। तो काउंट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ए ऑलरेडी था मेरे पास, और अभी आपने बी से बी तक का, आई से जे तक का सबस्ट्रिंग लिया तो आपको बी मिल गया। तो काउंट मैंने देखो 2 कर दिया। ठीक है, और ए और बी दोनों यूनिक है, मैं सेट में स्टोर कर रहा हूँ इन लोगों को, तो मुझे पता चल जाएगा अगर कोई डुप्लीकेट आया तो। ठीक है, तो रिमेनिंग सबस्ट्रिंग क्या आएगा, ए बी ट्रिपल सी। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो एक पाथ ये हो गया। इसी तरह मल्टीपल पाथ हो सकता है, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, जे यहाँ पर, जे यहाँ पर, जे यहाँ पर, एंड सो ऑन। तो बस बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा, इसीलिए मैं आपको बस एक पाथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, इसके बाद हाँ आई यहाँ पर होगा। फिर आपने जे को यहाँ पर रखा, आई से जे तक का आपने सबस्ट्रिंग लिया, तो क्या मिल गया, ए तो था ऑलरेडी, बी था ऑलरेडी, अभी आपने फिर से ए ले लिया। ठीक है, बट आपने देखा कि नहीं, ए तो है ऑलरेडी मेरे पास, ये रहा यहाँ पर, तो आप यहाँ तोड़ोगे ही नहीं, आप जे को आगे बढ़ा दोगे। जे को बोलेगा भाई ये गलत सबस्ट्रिंग है, जे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या सबस्ट्रिंग मिल रहा है, आई से जे तक का क्या सबस्ट्रिंग मिल रहा है, ए बी मिल रहा है। क्या ए बी मैंने पास में देख रखा है, नहीं देख रखा है, तो ए बी में मैं तोड़ सकता हूँ इसको। काउंट मैंने कितना कर दिया, काउंट मैंने, अच्छा इसको हटाना था, काउंट ये ए बी हो गया, काउंट कितना हो गया, पहले काउंट 2 था, काउंट इज +1 कर दिया मैंने, 3 सबस्ट्रिंग मेरे पास हो गए। ठीक है, आई से जे तक का मैंने सबस्ट्रिंग लिया था, तो J+1 से जो सबस्ट्रिंग है ये हो गया मेरा CCC। अब ये बचा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, फिर यहाँ पर सेम चीज़ होगा, आई यहाँ पर स्टार्ट होगा, जे भी यहीं से स्टार्ट होगा, और ए मेरे पास था ऑलरेडी, है ना, बी भी था ऑलरेडी, ए बी था ऑलरेडी। अभी देखो आई से जे तक का सबस्ट्रिंग लिया तो सी मिल जाएगा आपको। सी हमारे सेट में ऑलरेडी नहीं था, तो मतलब बढ़िया सबस्ट्रिंग है ये, तो काउंट मैंने 4 कर दिया। अब बच गया क्या, सी बच गया। आई यहाँ पर है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गया, आई यहाँ पर है, जे भी यहीं से है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, फिर से मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ऑलरेडी ये वाले सबस्ट्रिंग्स हैं, है ना, ये इतने सबस्ट्रिंग्स हैं, और मैंने अभी क्या किया, आई से जे तक का सबस्ट्रिंग ले लिया, तो क्या मिला है देखो, तो सी मिला मुझे, है ना, ये सी मिला, बट सी मेरे पास है ऑलरेडी, ये रहा यहाँ पर। तो मैं जे को बोलूँगा भाई तू आगे बढ़ जा, ये गलत सबस्ट्रिंग दे रहा है मुझे, ऑलरेडी सीन सबस्ट्रिंग दे रहा है। अब जे यहाँ पर मैंने मूव किया, अब आई से जे तक का सबस्ट्रिंग लेना, क्या आएगा, सी आ जाएगा, है ना। अब सी मैंने सेट में ऑलरेडी नहीं देखा है, तो मतलब ये एक वैलिड सबस्ट्रिंग है। ओके, तो काउंट इज इक्वल टू कितना कर दिया मैंने, 5 कर दिया। ओके, इसके बाद जे आई से जे तक का मैंने सबस्ट्रिंग लिया था, फिर J+1 से क्या है, कुछ नहीं है, खाली सबस्ट्रिंग है, तो जे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर चेक लगा दूंगा कि इफ़ जे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो भी मेरा स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग डॉट लेंथ आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब तो वहाँ रुक जाऊँगा और देख लूँगा कि करंट काउंट क्या है मेरे। मैं एक वेरिएबल रख लूँगा, मैक्स काउंट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स काउंट का जितना भी वैल्यू है, कॉमा करंट काउंट क्या है, 5 है। ठीक है, तो मेरा 5 अभी आंसर आ गया। अब ऐसे बहुत सारे पाथ हैं, ये भी जाएगा आगे, ये भी जाएगा आगे। ठीक है, यहाँ पर ही बहुत सारे पाथ निकल कर आ जाते हैं, इधर भी देख रहे हो, यहाँ पर भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो उसमें से जो बेस्ट आंसर होगा वो मैक्स काउंट में मैं स्टोर करता चला जाऊँगा, वही मेरा आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो बड़ा सिंपल सा कोड है, अगर आप देखो तो आप किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देख लो कोड को, कोड आपको उधर से ही पकड़ में आ जाएगा। जैसे इसको पकड़ते हैं, यहाँ पर देखो तो क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास क्या क्या है फंक्शन में, सॉल्व नाम का एक फंक्शन होगा, उसमें एक इंडेक्स आई तो भेजना पड़ेगा, मेरा स्ट्रिंग एस है वो भेजना पड़ेगा, फिर एक सेट रखना पड़ेगा जिसमें मैं ऑलरेडी जो सबस्ट्रिंग मैंने देख रखा है उसको स्टोर करूँगा। ठीक है, और क्या हो गया, एक मैक्सिमम काउंट का वेरिएबल रख लूँगा।
ठीक है, और करंट काउंट क्या है वो भी रखना पड़ेगा मुझे। तो इतनी चीज़ें मुझे भेजनी पड़ेंगी, राइट, है ना। हाँ, सॉल्व फंक्शन में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जब मैं यहाँ पर जे को एक बार मैंने इंडेक्स आई पर रखा, ठीक है, और एक्सप्लोर कर लिया, फिर अंडू किया और जे को यहाँ रखा, फिर एक्सप्लोर किया, फिर जे को यहाँ रखा, तो देख रहे हो यहाँ पर जे एक तरह का फॉर लूप में चल रहा है, और वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, इंडेक्स आई से स्टार्ट हुआ है। तो फॉर लूप कुछ ऐसे लिखोगे ना, फॉर जे जो है आई से ही स्टार्ट होगा, जे इज़ लेस देन जो भी स्ट्रिंग का लेंथ है एन, जे प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर याद करो कैसे सब स्ट्रिंग निकालते थे, सब स्ट्रिंग क्या होगा मेरा, एस डॉट सब स्ट्रिंग कहाँ से, आई से लेकर जे तक, तो आई से लेकर जे तक का लेंथ कितना होगा, ये आई स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और लेंथ बताना पड़ता है सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में जो सबस्ट्रिंग का जो सिंटैक्स होता है वो होता है स्टार्टिंग इंडेक्स बताओ, और यहाँ पर लेंथ बताना पड़ता है, तो लेंथ कितना होगा आई से जे तक का, जे माइनस आई प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर बस चेक कर लो कि क्या सेट में ये वाला सब ऑलरेडी था, आपने देख रखा है सीन, अगर नहीं देख रखा है तो बढ़िया है, ठीक है, सॉल्व को दोबारा कॉल कर दो, और इंडेक्स क्या होगा, जे प्लस 1 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट रिमेनिंग सबस्ट्रिंग है ना, ऐसे भेज दिया, सेट भेज दिया, मैक्सिमम काउंट भेज दिया, और करंट काउंट प्लस से 1 करके भेज दिया। याद करो करंट काउंट बढ़ाते चलते थे जब एक वैलिड सबस्ट्रिंग मिलता था। तो देख रहे नॉर्मल सा कोड था यार, एकदम स्टैंडर्ड बैक ट्रैकिंग का कोड था। यहाँ तक क्लियर है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भैया कहीं कहीं पर देखते हैं बैक ट्रैकिंग में फॉर लूप लिखते हैं, कहीं कहीं पर बैक ट्रैकिंग में बिना फॉर लूप के भी हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है, आप जैसे ट्री डायग्राम बनाओगे ना, आपको वहाँ से रियलाइज़ हो जाएगा कि देखो यहाँ पर तो जेथ पॉइंटर है वो आई से स्टार्ट हुआ है और आगे भाग रहा है, ठीक है। तो एक और वेरिएबल है यहाँ पर, है ना, जे, जो कि आई के रिस्पेक्ट में मूव कराना पड़ेगा मुझे। तो मूव कराने के लिए ऑब्वियस है फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, तो वो फिगर आउट करना पड़ता है ट्री डायग्राम बनाकर। तो यहाँ पर मैंने फॉर लूप में जे को भगा दिया है एंड पॉइंटर आई से लेकर एन तक, क्योंकि सारे पॉसिबिलिटी मुझे देख कर ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो अगर मैंने सेट में इसको नहीं देखा है, यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर मैंने इसको सेट में नहीं देखा है, ध्यान देना यहाँ पर नहीं देखा है, तो ऑब्वियस है मैं सेट में पहले तो डाल देता हूँ, सेट डॉट इंसर्ट, ये वाला सबस्ट्रिंग को डाल दिया और सॉल्व किया, मतलब एक्सप्लोर किया, ये मेरा डू वाला स्टेप हो गया, ये मेरा एक्सप्लोर वाला सेट हो गया। वापस जब वहाँ से आए तो सेट से उसको इरेज कर देंगे, सेट डॉट इरेज सबस्ट्रिंग अनडू। यहाँ तक क्लियर है। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही तो है बैक ट्रैकिंग, है ना, कि भाई पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर ध्यान देना, मान के चलते हैं यहाँ पर अपने पहले ए को लिया सबस्ट्रिंग में और एक्सप्लोर कर लिया, तो अपने सेट में ए को डाला था ना और एक्सप्लोर कर लिया, वापस जब आए यहाँ से लौटे आप, ठीक है, तो आपने ए ना लेके ए बी लिया, तो इस ए को हटाया आपने, इस बार क्या है भाई आपके पास ए बी है, ये रहा रिमेनिंग स्ट्रिंग क्या है, ए बी ट्रिपल सी, फिर इसको आप एक्सप्लोर करोगे, फिर यहाँ से आओगे, फिर ए बी को ना लेके ए बी को हटाओगे सब सेट से और ए बी ए को लोगे एंड सो ऑन, है ना, फिर ये वाला एक्सप्लोर होगा। तो बस नॉर्मल सा आप बैक ट्रैकिंग में अगर आपने ट्री डायग्राम बना लिया प्रॉपर्ली तो आपको कोई रोक नहीं सकता उसका कोड लिखने से, कोड बहुत आसानी से लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। और मैंने आपको बताया था कि हर एक पॉइंट पर आपके पास दो ऑप्शन है, हर एक कैरेक्टर के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस करंट कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर है मेरा, जो भी मेरा कैरेक्टर है, करंट कैरेक्टर जो भी है, आप इसको एक नए सबस्ट्रिंग में बना दो, या तो फिर पुराना जो सबस्ट्रिंग चल रहा है उसी में रहने दो। दो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ऑब्वियसली दो ऑप्शन दिख रहा है, तो टोटल 2 का पावर n मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकल कर आ सकते हैं, मैक्सिमम इतने पॉसिबिलिटी निकल कर आएंगे, ओ ऑफ 2 का पावर n इतने पॉसिबिलिटी निकल कर आएंगे। और हर बार याद कर रहे हो, हर पॉसिबिलिटी के लिए देख रहे हो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक फॉर लूप चला रहे हो, ओ ऑफ n तो ये चल जा रहा है, तो ओ 2 का पावर n हर पॉसिबिलिटी में आप ये n फॉर लूप भी चला रहे हो, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका ये हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, अब ध्यान दो, आपने एक अनऑर्डर्ड सेट ले रखा है, ठीक है, तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि आपका जो सबस्ट्रिंग है, मान लेते हैं ए बी सी 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 सी, या तो ए बी सी डी ई एफ, ये आपका सबस्ट्रिंग है, तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि आप हर एक कैरेक्टर को तोड़ दोगे और एक स्ट्रिंग बना दोगे, तो सेट में आपका क्या होगा, ये सारे सबस्ट्रिंग स्टोर्ड होंगे, तो इसका लेंथ कितना है, n लेंथ है, तो इतना सबस्ट्रिंग आपके सेट में स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके, ये तो समझ में आ गया। अब एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट भी इसमें किया जा सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो स्लाइट इंप्रूवमेंट क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एग्जांपल मैंने लिया है, मान के चलते ना, मैंने आपको बताया था ना कि इंडेक्स आई अगर मान लेते हैं यहाँ पर है, तो आपने जे यहाँ फिक्स किया और एक लेंथ का सबस्ट्रिंग लिया ए,
और रिमेनिंग बी ए बी ट्रिपल सी को एक्सप्लोर कर लिया इस पाथ में, तो ये एक पाथ निकल कर आया। या तो फिर आप जे को यहाँ बढ़ाते और फिर ये सब स्ट्रिंग लेते एंड सो ऑन, ए बी ट्रिपल सी ऐसे हो जाता, ये पाथ निकल जाता। बहुत सारे पाथ निकल कर आते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान के चलते हैं इन दोनों में से, या तो जितने भी पाथ थे यहाँ पर, ठीक है, जितने भी पाथ थे उनमें से आपको मैक्स काउंट मिल गया। मान के चलते एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, 10 मिल गया, मान के चलते हैं, ठीक है। वो हाइपोथेटिकल आंसर ले रहा हूँ बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको 10 मिल गया। अभी आप और फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हो, जे को आप यहाँ मूव करोगे फिर आंसर निकालोगे, फिर जे को यहाँ मूव करोगे फिर आंसर निकालोगे एंड सो ऑन। मान लेते जे यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, डी, यहाँ पर जेड ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और जेथ इंडेक्स अभी यहाँ पर है। अब एक बात बताओ, मान के चलते हैं कि आपने इतने सबस्ट्रिंग में ये वाले सबस्ट्रिंग में आपने मैक्सिमम काउंट जो है ना, मैक्सिमम काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग 4 निकाल दिया था। मान के चलते हैं 4 निकाल दिया था। अब आपको इसका देखना है कि यहाँ पर से आप कितने सबस्ट्रिंग निकाल सकते हो। अब एक बात बताओ, वर्स्ट केस में यहाँ से, मतलब बेस्ट केस में यहाँ से कितने सबस्ट्रिंग निकल कर आ सकते हैं? एक एक कैरेक्टर, जेड सी, और ये जेड हो गया और ये वाई हो गया, तीनों के तीनों सबस्ट्रिंग, मतलब हर एक कैरेक्टर का एक सबस्ट्रिंग बन जाए। बेस्ट केस तो वही है ना कि हर एक कैरेक्टर एक सबस्ट्रिंग बन जाए। तो ओवरऑल मेरे पास ऑलरेडी देखो तो 4 सबस्ट्रिंग थे, सॉरी करंट काउंट मेरा मान लेते हैं, मैंने अभी तक 4 सबस्ट्रिंग निकाल रखे थे, ठीक है, 4 सबस्ट्रिंग निकाल रखे थे। यहाँ पर करंट काउंट मान के चल लो इसको, करंट काउंट 4 सबस्ट्रिंग निकाल रखे थे। और अभी आपको जे, आप अभी आप यहाँ पर खड़े हो ना, तो टोटल कितने कैरेक्टर निकल कर आ जाएंगे? 1 2 3। कैसे निकालोगे? ओवरऑल लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस जे कर देना, 0 1 2 3 4, 7 माइनस 4 दैट इज 3, यानी कि 3 सबस्ट्रिंग निकल कर आएंगे बेस्ट केस में इसे जेथ इंडेक्स के बाद से। और करंटली आपने जो रिमेनिंग पीछे जो सबस्ट्रिंग था वहाँ से आपने करंट काउंट 4 सबस्ट्रिंग निकाल रखे थे, ठीक है, 4 सबस्ट्रिंग निकाल रखे थे। और अभी जे जहाँ पर खड़ा है बेस्ट केस में वो आपको 3 ही सबस्ट्रिंग दे पाएगा। तो 4 प्लस कितना हो गया? टोटल लेंथ माइनस जे, 4 प्लस लेंथ कितना है? 7 माइनस जे कितना पर खड़ा है? 0 1 2 4 पर खड़ा है, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 ही मिल पाएगा भाई बेस्ट केस में भी। सोचो ना, बेस्ट केस में भी सिर्फ 7 सबस्ट्रिंग मिल पाएगा। और आपका मैक्सिमम काउंट मैंने आपको क्या बोला था कि आपने ऑलरेडी 10 निकाल रखा है। तो भाई जे को आप आगे बढ़ा के सारे पॉसिबिलिटी क्यों ही ट्राई करोगे? कोई फ़ायदा ही नहीं है। जे को आप आगे बढ़ा के सारे पॉसिबिलिटी क्यों ट्राई करोगे जब आपका बेस्ट केस ही आपको मैक्सिमम काउंट से अधिक आंसर नहीं दे रहा है? बेस्ट केस क्या था? एक एक सबस्ट्रिंग में तोड़ देंगे इनको, तो 3 ही सबस्ट्रिंग निकल कर आएगा। और मेरा करंट काउंट 4 था, तो 4 प्लस 3 7 ही सबस्ट्रिंग निकल कर आएगा बेस्ट केस में। बट मेरा मैक्स काउंट तो 10 है ना भाई, तो मैं आगे जाऊँगा ही नहीं, मैं इधर ही ब्रेक कर जाऊँगा, मैं इधर ही से रिटर्न कर जाऊँगा कि आगे जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, मुझे बेस्ट आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि इसको पता क्या बोलते हैं? प्रूनिंग बोलते हैं। प्रूनिंग मतलब कि कुछ आपने बेकार के केसेस एक्सप्लोर ही नहीं किए और रिटर्न कर गए, क्योंकि उससे आपको बेस्ट आंसर नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पर क्या चेक कर रहा हूँ कि अभी जो करंटली मैंने जितने काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग निकाल रखे हैं प्लस जे अभी जहाँ खड़ा है वहाँ से एंड तक में बेस्ट केस में कितने सबस्ट्रिंग निकल कर आएंगे? जितने कैरेक्टर्स हैं, यानी कि n माइनस जे, ठीक है। अगर यही मेरा लेस देन या फिर लेस देन, चलो इक्वल टू भी मैक्स काउंट हो रहा है ना, तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि मैक्स काउंट तो मेरे पास है ही, ठीक है। तो मैं इधर से रिटर्न कर जाऊँगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ से मैं सिंपली रिटर्न कर जाऊँगा, क्योंकि मुझे बेटर आंसर नहीं मिल रहा है ना। बेटर आंसर मिलेगा तभी तो मैं आगे जाऊँगा। इसी को बोलते हैं प्रूनिंग, कि बहुत सारे केसेस आप यहाँ से प्रून कर दोगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पॉसिबिलिटी निकल कर आते हैं ना, है ना। तो अब इन सारे केसेस को आपने प्रून कर दिया इधर ही, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इससे वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी वही रहेगा, वर्स्ट केस में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी वही रहेगा। बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे टेस्ट केसेस में आप वैसे केसेस से को रिमूव कर पाओगे जो कि आपको बेस्ट आंसर नहीं देंगे, तो थोड़ा सा एफिशिएंट हो गया आपका सोल्यूशन। बट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी यही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो थोड़ा जो अपना बैक ट्रैकिंग का कोड लिखेंगे और उसमें ये प्रूनिंग वाला भी लॉजिक लगा देंगे। ओके, जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अनऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग ले लेंगे st, ठीक है। और इंट एक मैक्स काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इंट एक करंट काउंट का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है।
मैं सिंपल सा एक सॉल्व फंक्शन लिखूंगा जो कि बैक ट्रैकिंग का काम करेगा मेरा। उसमें मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, कौन सा करंट इंडेक्स मेरा क्या है, इंट आई इज इक्वल टू 0 है, आई भेज दिया। और क्या भेजना पड़ेगा हमें, सेट भेजना पड़ेगा, और क्या भेजना पड़ेगा, करंट काउंट भेजना पड़ेगा, मैक्स काउंट भेजना पड़ेगा। वहाँ से वापस आएंगे तो मैक्स काउंट में मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा बेस्ट आंसर स्टोर्ड होगा, तो मैक्स काउंट मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अब आते हैं अपने वॉइड बैक ट्रैकिंग वाले फंक्शन पे। स्ट्रिंग एंड एस इंट आई, यहाँ पर अनऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग एंड एस टी, और क्या क्या है, इंट करंट काउंट है और इंट एंड मैक्स काउंट है। यहाँ पर % मैं क्यों लिया, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैक्स काउंट में जो भी चेंज हो वो इस फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी तो मैं यहाँ पर मैक्स काउंट रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पर। इसलिए देखो मैंने यहाँ पर % लिया है, रेफरेंस से भेजा इस वेरिएबल को, ठीक है। ओके, तो एक पहला वाला केस याद है मैंने क्या बोला था कि जब इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एस डॉट लेंथ हो जाए, तब मैं इस केस में मैं क्या करूँगा, मैक्स काउंट देख लेता हूँ, मैक्स काउंट कितना आया, मैक्स काउंट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स काउंट कॉमा कर काउंट, करेंटली काउंट कितना है, और रिटर्न कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि इंडेक्स अब आउट ऑफ बाउंड हो चुका है तो ऑब्वियस अब मुझे यहाँ से रिटर्न होना पड़ेगा, ठीक है। ओके, जब ऐसा नहीं है तो चलो सारे टेस्ट के सारे ट्राई कर लेते हैं। एक जे पॉइंटर लिया, उसको इंडेक्स आई से स्टार्ट किया, जे इज लेस देन एस डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, ठीक है। पहले तो स्ट्रिंग सब निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू एस डॉट एस यू बी एस टी आर, यहाँ पर इंडेक्स आई से स्टार्ट होगा, लेंथ कितना, जे माइनस आई प्लस 1। हाँ एक और चीज़ यार, इसका भी टाइम कम्प्लीटी ओ ऑफ एन होगा ना वर्स्ट केस में, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर लूप है और यहाँ पर सबस्ट्रिंग निकालने के लिए ओ ऑफ एन लगेगा, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर चेक कर लो कि अगर एस टी डॉट फाइंड ये सब इज इक्वल टू एस टी डॉट एंड हुआ, मतलब वो प्रेजेंट नहीं है, पास्ट में आपने स्ट्रिंग को नहीं देखा, ये यूनिक है, तो एस टी डॉट इंसर्ट कर दो। ये आपने क्या किया, डू कर लिया। अब आप इसको एक्सप्लोर करोगे, सॉल्व क्या क्या भेज रहे थे, स्ट्रिंग भेज रहे थे, जे प्लस 1 भेजेंगे, सेट भेजेंगे, करंट काउंट जितना था उसमें +1 कर दिया क्योंकि एक सबस्ट्रिंग अभी आपको जस्ट मिला है, मैक्स काउंट भी भेज दिया। ये आपका हो गया एक्सप्लोर का वाला स्टेप। अब आपको क्या करना है, अंडू करना है ना, अंडू में क्या होगा, एस टी डॉट इरेज कर दो इस सब को। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब याद करो प्रूनिंग वाला भी काम हम लोग करते थे ना, बिना प्रूनिंग के भी आई थिंक एक्सेप्ट हो जाएगा सोल्यूशन, बट स्टिल हम लोग प्रूनिंग कर देते हैं। प्रूनिंग में क्या था कि अगर करंट काउंट जितना है प्लस बेस्ट केस में कितने कैरेक्टर्स मिल सकते हैं करंट इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक, तो करंट इंडेक्स क्या है, आई है ना, तो कितने कैरेक्टर मिल सकते हैं, एस डॉट लेंथ में माइनस ऑफ आई कर दो, ठीक है। तो बेस्ट केस में भी जो मुझे ये मिल रहा है, अगर ये भी मेरा लेस देन या इक्वल टू मैक्स काउंट होता था तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, मुझे बेस्ट आंसर मतलब मुझे बेटर आंसर नहीं मिलेगा अगर मैं आगे जाऊँगा, तो इससे अच्छा मैं इधर से रिटर्न कर जाऊँ, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।